हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अहमद हसीब और आज हम अपने इस वीडियो में सीएसएस यूनिट्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे हमारे पास सीएसएस के सिलेक्टर्स थे, वो कह लें कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर था। सेम बिल्कुल वैसे ही सीएसएस यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं और इनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। हम कैसे अपने पास अपनी स्क्रीन पर किसी भी एलिमेंट को उसकी हाइट, विड्थ, उसकी डायमेंशंस को कैसे स्क्रीन पर मैनेज करते हैं, उन एलिमेंट्स को कैसे हम रिस्पॉन्सिव रखते हैं, उनकी हम अपने वेब पेज की लेआउट को कैसे हम मैनेज करके रखते हैं, या डिफरेंट तरह के हमारे पास सीएसएस में यूनिट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे अपने फ़ोन का साइज़ वगैरह ये वो डिफरेंट हम अपने पास सेट करते हैं। तो सीएसएस यूनिट्स का अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप ये चीज़ें कभी भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप अपने पास रैंडमली कभी पिक्सल यूज़ कर रहे होंगे, कभी आप परसेंटेज यूज़ कर रहे होंगे, कभी वी डब्ल्यू, कभी वी एच यूज़ कर रहे होंगे, तो ऐसे आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। तो ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है और इस लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से सुनना है और पूरी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। चलें हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पास सीएसएस यूनिट्स में बेसिकली दो मेन टाइप है यूनिट्स की। ठीक है, यूनिट्स सीएसएस यूनिट बेसिकली क्या है? डिफाइंस द साइज, स्पेसिंग एंड लेआउट ऑफ एन इवेंट ऑन वेब पेज। मैंने किसी चीज़ का साइज सेट करना है, मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में स्पेसिंग सेट करनी है, मैंने अपने डिफरेंट वेब के लेआउट का जो है वो एलिमेंट्स की उनका लेआउट को मैंने डिज़ाइन करना है। मैं कहता हूँ मेरा हेडर इतनी हाइट विड्थ का हो, मेरा साइड बार इतनी हाइट विड्थ का हो, मेरा आप कह लें मेन बॉडी कंटेंट इतना हाइट विड्थ का हो, फुटर ऐसा हो, मेरा इतनी हाइट विड्थ हो उसकी। तो ये सब चीज़ें मैं तब मैनेज कर पाऊंगा बेहतर तरीके से जब मुझे सीएसएस यूनिट्स का डिटेल में पता होगा और कौन सा यूनिट मैंने लेआउट के लिए इस्तेमाल करना है, कौन सा यूनिट मैंने अपने पास फ़ॉन्ट को सेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास दो मेन तरह के यूनिट्स हैं। एक यूनिट्स ऐसे हैं जिनको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, और एक हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास वो जिनका कह लें कि आप साइज जो है बेसिकली वो फिक्स रहता है। मैंने साइज सेट कर दिया 300 पिक्सल, तो चाहे आप मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाए या स्क्रीन छोटी हो जाए, वो एलिमेंट मेरा 300 पिक्सल का ही रहना है। तो एब्सोलूट यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जिनमें मैं वैल्यू जब एक बार सेट कर देता हूँ वो उनकी लेंथ वो ही रहती है, उनकी लेंथ विड्थ जो भी मैंने सेट की है उनका साइज वही रहता है। कहता है द फिक्स यूनिट्स दैट डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन। स्क्रीन के साइज के और रेजोल्यूशन के हिसाब से हमारा जो यूनिट्स हैं वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, वो हमारे पास फिक्स यूनिट्स हैं। और नीचे कुछ मैंने इसमें आप एग्जाम्पल में मैंने यूनिट्स डाल दिए हैं जो हमारे पास कॉमनली यूज होते हैं, और जिनमें से कॉमनली यूज में इनमें से हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली हम अपने पास पिक्सल का यूनिट यूज कर रहे होते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट आइडियल फॉर प्रिसाइज कंट्रोल। देखा ना, इससे बताया प्रिसाइज, जब हमने कोई साइज हमने अपने पास स्क्रीन पर रखना होता है ना, तब हम ये जो है वो एब्सोल्यूट यूनिट्स को हम अपने पास यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंचीज का यूनिट भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, पॉइंट्स भी है और पिकास भी है। ठीक है, इंचीज में कह रहा है जी 1 इंच जो बेसिकली होता है वो 96 पिक्सल्स के बराबर होता है। अब आपको पिक्सल बेसिकली अगर अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए आपको स्क्रीन को बेसिकली स्टडी करना पड़ता है, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को, और स्क्रीन की मेन जो चीज़ है वो रेजोल्यूशन को स्टडी करना पड़ता है। अगर आपने कहीं पे सुना हो या नेट पे कहीं देखा हो, हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन साइजेस होते हैं, उनकी डिफरेंट रेजोल्यूशंस होती हैं, और रेजोल्यूशंस में फिर हमारे पास उसमें डीपीआई का कॉन्सेप्ट आता है, डॉट पर इंच का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। 1 इंच के अंदर हमारे वो कितने डॉट्स हैं। तो पिक्सल बेसिकली कह लेंगे हमारे कह लेंगे वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से होता है। अगर किसी स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज़्यादा बड़ी है तो उसमें 300 पिक्सल हमें और तरह दिखाई देगा, और अगर किसी स्क्रीन की रेजोल्यूशन ही 300 पिक्सल की है तो वो 300 पिक्सल का बॉक्स जो हमारा होगा वो पूरा का पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये रेजोल्यूशन के साथ कह लें कनेक्टेड होता है किसी तरह से पिक्सल्स हमारा। सेंटीमीटर कह लें, 1 सेंटीमीटर में कह रहा है जी 37.8 पिक्सल्स होते हैं। जैसे हमारे पास इंचज में 96 पिक्सल हैं, सेंटीमीटर में 37.8 पिक्सल्स हैं, और मिलीमीटर में 3.78 पिक्सल्स हैं। ठीक है, फिर पॉइंट्स आ गए हमारे पास। पॉइंट्स में 1/72 ऑफ एन इंच, 1 इंच का 72वां जो हिस्सा है वो बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट होता है। अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे भी यहाँ पे दिखा दूँ, 1.3 बेसिकली कुछ ऐसे की वैल्यू आएगी।
अब बस कैलकुलेटर की ऐप ओपन करता हूँ। देखिए उसने बोला 1/72 ऑफ एन इंच। तो इंच मेरे पास कितना है? इंच का देखे तो 96 पिक्सल होता है मेरे पास एक इंच में। तो 96 पिक्सल का 72वां हिस्सा होता है बेसिकली 1.3333 जो है वो बेसिकली वो मेरा होता है। ये एक पॉइंट 1.33 पिक्सल्स का एक पॉइंट होता है। सेम ऐसे वन पिक्सल जो है मेरे पास वो 12 पॉइंट्स के बराबर है। तो 1.33 एक पॉइंट में आ जाते हैं पिक्सल। तो 1.3333 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 के साथ, तो वो कह लें वो एक पिक्सल्स मेरे पास बन जाएगा। तो यूनिट बेसिकली ये जितने छोटे होते जा रहे हैं ना उतने हम उनको कह लें कि अपनी कह लें कि उतनी हम अपनी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट करते जा रहे होते हैं। ये नॉर्मली इंचेस सेंटीमीटर और मिलीमीटर के जो यूनिट्स है ना ये नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम अपने पास आउटपुट अपने लैपटॉप से या अपने वेब पेज का ना जब हम कोई प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे होते हैं। अब आपको मालूम है कि हम अपने पास जो हमारे पास स्क्रीन है वो तो हम उसको पिक्सल्स में और उसकी रेजोल्यूशन देख लेते हैं। लेकिन जब आपने किसी पेपर पर प्रिंट निकालना है तो मुझे नहीं मालूम मेरा वो पेपर कितने पिक्सल का होता है। पेपर में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता पिक्सल्स का। हाँ तो वो तो उसकी तो हाइट विड्थ होती है और हाइट विड्थ बेसिकली वो इंचेस में हम लोग उसको देख रहे होते हैं। अगर आपका A4 पेज साइज का पेज है या लेटर साइज का पेज है तो वो उसकी एक स्पेसिफिक डायमेंशन उसके वो इंचेस हैं। तो हम वो फिर इंचेस की यूनिट उस टाइम पे आके इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमने जब आउटपुट में कुछ पहले के प्रिंट मीडिया के तौर पर हमने एज अ प्रिंट के तौर पे हमने जब कोई कोई लेआउट जो हमने अपने स्क्रीन पर हम बेसिकली वो लेआउट ही इंचेस के थ्रू ऐसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं ताकि हमारा वो प्रिंटर वाला जो पेज है वो उसमें इजीली वो उस पेज के ऊपर हमारा कंटेंट सारा का सारा आ जाए। हमें कोई स्केलिंग या डाउन स्केलिंग ना करनी पड़े प्रिंट करते हुए। और पॉइंट्स और पीसीस के हमारे पास फिर आगे यूनिट्स हैं ये हम अपने पास नॉर्मली कह लेंगे टाइपोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। इन ये जो पीटी और पीसी की यूनिट है ये हमारे पास इतने बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ नहीं होते एब्सोल्यूट यूनिट्स में। इन चीज़ों सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी इतने को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हमारे पास। लेकिन आपको इनका पता होना ज़रूरी है। और पिक्सल बेसिकली नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने पास पिक्सल का यूनिट ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब भी हम लोग अपने पास वेब पेज पर कोई भी चीज़ हम सेट कर रहे होते हैं। जहाँ पे भी हमें एब्सोल्यूट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है हम लोग उसमें से पिक्सल को अपना चूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स हमारे पास ये कहता है कि यूनिट्स दैट आर रिलेटिव टू अनदर वैल्यू लाइक द साइज ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट और द व्यू पोर्ट। अब वो कहता है रिलेटिव यूनिट्स हमारे पास ऐसे यूनिट्स होते हैं जो उस जिसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली दूसरे एलिमेंट्स पर डिपेंड कर रही होती है, किसी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। मैं कहता हूँ जी मेरा अगर एक बॉक्स है या कोई कंटेनर है उसका अगर मैंने विड्थ 50% सेट की हुई है तो वो 50% किसके रिलेटिव होगा? मतलब वो किसका 50%? क्या वो मेरी स्क्रीन है उसका 50%? क्या मेरा जो कंटेनर है वो अगर किसी और कंटेनर या किसी और एलिमेंट के अंदर आ रहा है तो क्या वो उस बाहर वाले एलिमेंट का 50%? तो वो ये बेसिकली 50% जो होगा वो कह लेंगे कि रिलेटिव यूनिट है। ये किसी ना किसी और एलिमेंट या किसी पेरेंट एलिमेंट का अपने अपने पेरेंट एलिमेंट का 50% साइज वो उस पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर कह लें कि मेरा पेरेंट एलिमेंट 100 पिक्सल का है और उसके अंदर मेरा जो चिल्ड्रन एलिमेंट है उसकी विड्थ 50% रखता हूँ तो वो 50% बेसिकली अपने पेरेंट एलिमेंट जो 100 पिक्सल का है उसके मुताबिक होगा। तो वो बेसिकली 50 पिक्सल का होगा। अगर 100% का हम 50% निकालते हैं तो वो हमें 50 पिक्सल्स निकलता है। 100 का पिक्सल्स का 50% 50 पिक्सल निकलेगा। तो बेसिकली मेरे कंटेनर का 50% जो होगा वो 50 पिक्सल के बराबर होगा। तो ऐसे बेसिकली इनका जो जो जितने भी हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स है वो किसी ना किसी वैल्यू के किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। हमारे पास इसमें EM का यूनिट है। ये कहता है रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। EM बेसिकली हमारा एक ऐसा यूनिट है। हम इसको मोस्टली कह लें कि हम अपने बॉडी में एलिमेंट्स की फॉन्ट के लिए हम सेट कर रहे होते हैं। तो EM को हम क्या करते हैं, मेरा अगर फ़ॉन्ट का साइज़ 16 पिक्सल है और मैं आगे किसी भी चीज़ का साइज़ 1 EM सेट करता हूँ तो क्या करेगा, मेरा ये 1 EM बेसिकली वो 16 पिक्सल हो जाएगा। और अगर मैं 2 EM करता हूँ तो 16 × 2 करके जो भी साइज़ बनता होगा 32 पिक्सल तो वो वाला साइज़ बन जाएगा उसका। तो बेसिकली EM जो है मेरा वो
अपने पेरेंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट के हिसाब से सेट कर रहा होता है। और आर ई एम बेसिकली जो हमारे पास होता है ये रूट एलिमेंट के हिसाब से होता है। मेरे पास जो रूट एलिमेंट मेरा नॉर्मली जो बॉडी में सबसे रूट एलिमेंट होता है वो एच टी एम एल का टैग होता है, उसके अंदर भी हमारे सारे बाकी के टैग्स आ रहे होते हैं। तो एच टी एम एल के टैग को मैंने जो भी फ़ॉन्ट साइज़ लगाया हुआ होगा, आर ई एम मेरा उसके रिलेटिव होगा। अगर मैंने वो फ़ॉन्ट साइज़ सेट किया हुआ 50 पिक्सल और नेक्स्ट मैं किसी भी एलिमेंट का साइज, हाइट, विड्थ या कह लें कि मैं फ़ॉन्ट साइज किसी भी आगे एलिमेंट का साइज सेट करता हूँ, जब भी मैं उसका 1 आरईएम रखूँगा तो वो देखेगा मेरा रूट एलिमेंट का साइज़ क्या है, 50 पिक्सल है तो 1 आरईएम बेसिकली उसको 56 पिक्सल के इक्वल कर देगा। अगर मैं 2 आरईएम रखूँगा तो वो उसको 100 पिक्सल के इक्वल कर देगा। तो जो भी मैंने अपने पास पेरेंट एलिमेंट का साइज़ रखा हुआ होगा उसके हिसाब से वो उसको रूट एलिमेंट का साइज रखा हुआ होगा उसके हिसाब से अपने पास वो सेट कर लेगा। सेम ऐसे ही परसेंटेज इज द रिलेटिव टू द साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। जो भी पेरेंट एलिमेंट होगा उसके हिसाब से वो उस परसेंटेज को वो साइज सेट कर लेगा। अब इसमें हमारे पास वी डब्ल्यू और वी एच का यूनिट है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट्स है व्यू व्यू विड्थ और व्यू हाइट का। ये क्या करता है हमारा बेसिकली व्यू पोर्ट, हमारा बेसिकली कह लें कि वो एरिया होता है जिसमें हमारा वेब पेज का जो कंटेंट है वो शो हो रहा होता है। ठीक है, जो वाइट एरिया हमारे पास वेब पेज का होता है उसमें जितना भी कंटेंट हमें जो शो हो रहा होता है वो बेसिकली वो वाला पूरा एरिया उसका वो उसको हम व्यू पोर्ट कहलाते हैं। तो व्यू पोर्ट बेसिकली वो एरिया है उस, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का साइज सेट कर देता हूँ 100 वी डब्ल्यू, 100 वी डब्ल्यू का मतलब ये है कि वो जितनी मेरे पास व्यू पोर्ट की विड्थ होगी, जो कि बेसिकली नॉर्मली मेरे पूरी स्क्रीन के साइज जितनी होती है, तो उतनी वो उस एलिमेंट की वो विड्थ ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, वन व्यू विड्थ इज इक्वल टू 101% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ। और सेम ऐसे व्यू हाइट है, वन वी एच इज इक्वल टू 1% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट। इनके हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ पे आपको ये डिटेल में बड़ा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसी ऐसी मेरे पास वी मीन और वी मैक्स है relative टू द स्मॉलर और लार्जर डायमेंशन ऑफ द व्यू बोर्ड। ये भी हम आगे एग्जांपल करते हैं, आपको वहाँ पे ज़्यादा ये अच्छे से क्लियर होगा। तो कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई यहाँ पे जिनको हम क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर हम अपने पास कोड कर लेंगे। कहते हैं जी डिफाइनिंग अ फिक्स साइज ऑफ बटन, बटन का फिक्स साइज सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बटन की क्लास बनाई है, विड्थ 150 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। तो वो क्या करेगा 150 बाई 50 पिक्सल का वो एक बटन बना देगा हमारे पास स्क्रीन में। ये एब्सोल्यूट कह लें यूनिट की एग्जांपल है। पिक्सल आप आपको मालूम है ये एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं। एक और एब्सोल्यूट यूनिट की क्या एग्जांपल है, मार्जिन सेट कर रहे हैं 20 पिक्सल का। मार्जिन का हमने डिस्कस नहीं किया अभी, लेकिन हम इन फ्यूचर मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, शोल्डर इन सब को डिस्कस करेंगे आगे। तो मार्जिन ये बेसिकली सेट, मार्जिन बेसिकली क्या होता है, आपका जो आपको पता होगा, आप नॉर्मली जब अपने पास कॉपी पे भी आप अपने पास कोई भी अपने कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, अपने पास होमवर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप लेफ्ट साइड से थोड़ा थोड़ी स्पेस छोड़कर मार्जिन लगाते हैं। ये मार्जिन बेसिकली वही मार्जिन है। तो मार्जिन क्या कर रहे हैं, 20 पिक्सल का मार्जिन सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, 20 पिक्सल का मार्जिन अपने पास इस जो जो भी मेरे पास ये जिस जिस एलिमेंट पे कंटेंट की क्लास लगी होगी उसका ये 20 पिक्सल का मार्जिन सेट कर लेगा। नेक्स्ट मेरे पास रिलेटिव यूनिट्स की एग्जांपल है, रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी यूजिंग ईएम। तो क्या कह रहा है, फॉन्ट साइज 1.5 ईएम। अब यहाँ से आप सोच के बताएं, फॉन्ट साइज 1.5 ईएम बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, 1.5 ईएम से हमारे पास यहाँ पे क्या मुराद है। ईएम और आर ईएम हमने दो यूनिट ऐसे वो डिस्कस किए हैं। तो ईएम में क्या करता है, ये क्लास टेक्स्ट की जिस भी एलिमेंट को लगी है उसका रूट एलिमेंट उसका पेरेंट एलिमेंट को पकड़ेगा। पेरेंट एलिमेंट को देखेगा इसका फॉन्ट साइज क्या लगा हुआ है, जो भी फॉन्ट साइज लगा हुआ होगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो इसका फॉन्ट साइज सेट कर देगा। चले नेक्स्ट मेरे पास इसमें एग्जांपल आ गई है वी एच की, व्यू हाइट की। तो इसमें क्या कर रहा है, क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव लेआउट विद वी डब्ल्यू और वी एच। हम लोग वी डब्ल्यू और वी एच बेसिकली अपने पास अपने डॉक्यूमेंट की लेआउट के लिए नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो भी रिस्पॉन्सिव लेआउट जब हमने बनानी होती है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या कह रहा है, हेडर की हाइट सेट कर दी इसने 10 वी एच। और 10 वी एच क्या जी, व्यू हाइट। मेरा व्यू पोर्ट वाला वो जो वाइट एरिया जिसमें मैं सारा अपना वेब पेज डिज़ाइन कर रहा होता हूँ, वो जो व्यू हाइट है मेरी उसका 10% ये ले लेगा। 10 बेसिकली 1 वी एच इज इक्वल टू क्या था, 1% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट। सेम वैसे ही 10% जो है वो 10% हो जाएगा व्यू पोर्ट हाइट के। तो ये मेरे पास दो बेसिक सी एग्जांपल थी व्यू इनकी रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूनिट्स की। अब नेक्स्ट कहता है जी कौन सा यूनिट कब हमें यूज़ करना चाहिए।
एब्सोल्यूट यूनिट बेस्ट फॉर फिक्स डिज़ाइन वेयर प्रिसीजन इज क्रूशियल, जहाँ पे आपने एग्जैक्ट साइज की जब आपने चीज़ें वेब पेज पे डिफाइन करनी है, जिसमें आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि मेरी स्क्रीन साइज से छोटा बड़ा जैसा मर्जी हो, मेरी उस एलिमेंट का साइज डिस्टर्ब ना हो, वो फिक्स रहे, आप वहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट इस्तेमाल करेंगे। यूज व्हेन द लेआउट डज नॉट नीड टू अडाप्ट टू अ डिफरेंट स्क्रीन साइज, जब आपके लेआउट डिफरेंट साइजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाह रही, आप नहीं चाहते कि आपकी स्क्रीन जो है वो डिस्टर्ब हो, जब स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा हो, आपका लेआउट डिस्टर्ब हो, तो आप फिक्स यूनिट, तो वहाँ पे आप ये एब्सोल्यूट यूनिट्स आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। रेलेटिव यूनिट आइडियल फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन दैट अडॉप्ट टू अ वेरियस स्क्रीन साइजेस के हिसाब से अपने अगर साइज को जो अडॉप्ट करता है बेसिकली वो आपका रेलेटिव यूनिट्स है। तो हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बेसिकली हम इनको इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर द फ्लूइड लेआउट दैट नीड्स टू स्केल विद डिफरेंट डिवाइसेस, ये भी सेम वही चीज़ है, डिफरेंस स्क्रीन साइजेस के हिसाब से वो अपने लेआउट को खुद ही एडजस्ट कर रहा होता है इसमें। नेक्स्ट कहता है जी की टेक अवे, हमारे पास इसमें क्या आ जाते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स आर फिक्स्ड, कह लें कि ये एक दफा ओवरव्यू है जो हमने अब तक पढ़ा है। एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वाइल रिलेटिव यूनिट्स आर फ्लेक्सिबल। ठीक है जी। यूज पिक्सल फॉर फिक्स डायमेंशंस, पिक्सल तक कब तब इस्तेमाल करना है, फिक्स डायमेंशन के लिए। ई एम एंड आर ई एम फॉर स्केलेबल डिजाइन, पी डब्ल्यू एंड वी एच आर पावरफुल टूल फॉर रिस्पॉन्सिव लेआउट। ठीक है, ये मेन हम लोग नॉर्मली यही यूनिट्स अपने पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो इतने सारे यूनिट्स में से हम नॉर्मली क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पिक्सल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ई एम आर ई एम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वी डब्ल्यू और वी एच इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या एक हम परसेंटेज के यूनिट अपने पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इतने ज़्यादा यूनिट्स में हमने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरे पास इनके कह लेंगे यूनिट्स थे। अब इनके हम अपने पास कोड कर लेते हैं और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम अपने पास इसको देख लेते हैं। तो ये मैंने अपने पास एक सादा सी वेब पेज की फाइल बनाई हुई है। इसमें हम सबसे पहले कर लेते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। H1 एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट्स में हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स आ गए थे, मैं कहता हूँ जी सबसे पहले पिक्सल का यूनिट है मेरे पास एक, ये डिव बना हुआ है। ये डिव मैं यहीं पे स्टाइल लगा लेता हूँ, इसकी विड्थ 200 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने सेट कर ली इसकी हाइट विड्थ यहाँ पे, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ताकि मुझे ये डिव जो है वो नज़र आए स्क्रीन पे। ये मेरे पास 150 पे 150 का चले, मैं इसको विड्थ इसकी थोड़ी मैं बढ़ा लेता हूँ, 600 पिक्सल कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये फिक्स यूनिट है, अगर मैं अपनी स्क्रीन को छोटा या बड़ा करता हूँ तो उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेरा 600 पिक्सल का ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उसकी विड्थ उतनी रहेगी। मेरे पास क्या आ गया, ओवर स्क्रॉल बार आ गई है नीचे, जो कि मेरा वो उस बॉक्स को जो बेसिकली जो बना हुआ मेरा, उसको जो स्क्रीन से बाहर जा रहा है उसको दिखाने के लिए। इस स्क्रॉल बार को हम लोग अपने पास ओवरफ्लो बार बोल रहे होते हैं। आगे सीसेस की प्रॉपर्टीज में आएगा हमारे पास ओवरफ्लो की भी, जिसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं, कैसे हम अपने पास मल्टीपल स्क्रॉल बार भी अपने स्क्रीन पे बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो आपको इस चीज़ से क्लियर हो गया कि जो पिक्सल बेसिकली वो एक फिक्स यूनिट है। अब मेरी स्क्रीन चाहे छोटी हो बड़ी हो, इसमें 600 पिक्सल का ही रहना है। जब स्क्रीन छोटी होगी तो ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, और जब स्क्रीन बड़ी होगी तो ये मेरा एलिमेंट पूरे का पूरा मुझे स्क्रीन पे ला के शो हो जाएगा। चले नेक्स्ट अपने पास देख लेते हैं, ये हो गया पिक्सल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इंचेस। 1 इंच का क्या इन्होंने हमारे पास बताया था, 96 पिक्सल्स के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे 50 कह लें कि 100 इंच भी करता हूँ ना, अगर यहाँ पे मैं अपने पास, तो 9600, ठीक है। तो ये कह लें कि 9600 पिक्सल्स का ये मेरे पास बन जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा, स्क्रीन से काफ़ी बाहर चला जाएगा ये ना। तो मैं कह लेता हूँ इसको 10 इंचेस कर लेता हूँ। और हाइट आप इसकी चाहे 200 पिक्सल्स रख लें, चाहे आप इंचज़ में रख लें, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल हम इसकी विड्थ देख रहे हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 10 इंचज़ में मेरे पास ये इतना बड़ा ये बॉक्स बन के सामने स्क्रीन पे आ जाता है। हाइट अगर आप इसकी कर लें 5 इंच,
तो हाइट 5 इंच, बेसिकली वो ये 5 इंचज में आपको हाइट इसकी बॉक्स की शो कर रहा है। आप 5 बाई 5 की हाइट कर लें, हाइट विड्थ, तो ये एक मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स बन गया हुआ सामने, इक्वल हाइट विड्थ का। नेक्स्ट मेरे पास क्या यूनिट था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये सारे यूनिट्स आप अपने पास 1 बाय 1 अपने पास लगा के इनको चेक करें। 5 सेंटीमीटर हाइट विड्थ होती है तो छोटा सा बॉक्स बन जाएगा हमारे पास काफ़ी। ठीक है, सेंटीमीटर में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, 1 सेंटीमीटर हमारे पास कितनी इसके बराबर है, आपको दिखा दूँ एक बार फिर से। ये 1 सेंटीमीटर 37.8 पिक्सल्स के बराबर है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर क्या होगा, 37.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, तो उतने पिक्सल से मेरे पास आ जाएगा। और सेम ऐसे ही मिलीमीटर क्या होगा, 3.78 पिक्सल के बराबर है। ऐसे ही हमारे पास सारे यूनिट्स यहाँ पे आते जाएंगे 1 बाय 1। सेंटीमीटर हो गया, सेम ऐसे ही मैं अपने पास मिलीमीटर कर लेते हैं, ये तो और मज़ीद छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। मिलीमीटर में आप कह लेंगे इसको 50 mm और 50 mm करते हैं, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम बॉक्सेस हो गए हैं, क्योंकि ये 10 टाइम्स मिलीमीटर छोटा होता है सेंटीमीटर से। नेक्स्ट हम अपने पास लिख लेते हैं जी पीटी। इसको रिफ्रेश किया, पहले 5 पीटी मेरे पास ये छोटा सा बॉक्स बन रहा है, इसको भी आप चाहे 50 पीटी करके देख ले, साइज ऊपर नीचे करके देखेंगे तो ये आपके पास ये कुछ ऐसे का बॉक्स आ गया हुआ। और सेम नेक्स्ट मेरे पास लास्ट जो रह गया एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट यूनिट्स में, वो पीसी का रह गया। इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास क्या लेंगे 50 पीसी मेरे पास कुछ ये बनता है, काफ़ी बड़ा बॉक्स बन गया हुआ है 50 पीसी का। ये बेसिकली मैं अभी अपने पास इनको हाइट और विड्थ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अपने पास इनको मैं कोई भी यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाता हूँ, और इसमें मैं अपने पास H1 को ही टारगेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये जो हेडिंग बनी हुई है, इसका मैं फ़ॉन्ट साइज सेट कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी से मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज मेरा कर दो इसको 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज इसका हो जाएगा। फ़ॉन्ट छोटा हो गया इसका, 20 पिक्सल की बजाय मैं इसको कह देता हूँ 2 इंचज़, तो ये 2 इंचज़ का साइज़ इसका बन गया। वो देखिए कितना बड़ा 2 इंचज़ में इसका साइज़ आ गया है। और मैं इसको कह सकता हूँ सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ अपने पास। तो जहाँ जहाँ पर मेरे अपने पास मैं अपने पास यूनिट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं वहाँ वहाँ पे इनको यूज़ कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही मैं अपने पास पीटी और पीसी को यूज़ कर सकता हूँ, और एमएम को भी मैं ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ। 50 mm मेरे पास जो कि 5 इंचज़ के बराबर होता है, वो मेरे पास जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, वो मेरे पास ये आ गया। जैसे अब अपने पास यूनिट डिफरेंट यूनिट्स अपने पास स्क्रीन पे से यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स। अब नेक्स्ट हम अपने पास देखते हैं रिलेटिव यूनिट्स को। रिलेटिव यूनिट्स सेम यही मैं अपने पास बॉक्स बनाता हूँ, और इसकी मैं विड्थ अब सेट कर देता हूँ 80%। हाइट सेट कर लेते हैं, हाइट आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने पास में भी 500 पिक्सल्स में सेट कर लें। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब रिलेटिव यूनिट्स में मेरे पास जो मेरे पास ये बॉक्स आ रहा है, बेसिकली ये 80% है। इस पूरी जितनी भी मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है उसका 80% है ये। ठीक है, ये वाले यूनिट्स मैंने आपको बताया था कि ये फिक्स रहते हैं अपनी साइज़। जब मैंने स्क्रीन साइज को छोटा किया था तो ये बॉक्स मेरे पास आउट ऑफ द स्क्रीन जाने लग पड़ा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब मैं अब इस स्क्रीन को छोटा करता हूँ और ये जो मेरा बॉक्स है, ये अपनी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके खुद ही ये कम होता जाएगा। इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट रहेगी हमेशा, क्योंकि क्या कर रहा है ये परसेंटेजेस में अपने पास इसको कर रहा है। तो जितनी मेरे पास इस व्यू पोर्ट की कह लें विड्थ है, ये उसका 80% पे ये मेरा ये बॉक्स आ रहा है। जितना ये वाइट एरिया है उसकी जितनी भी विड्थ है।
ऐसे आप अपने पास परसेंटेज में भी विड्थ अपने पास सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कर लेता हूँ 50%। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसके अंदर मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ। मैं आपको रिलेटिव का यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर दूँ। अब मैं इसकी विड्थ सेट करता हूँ, इस बॉक्स की विड्थ मैं सेट करता हूँ, कह लें कि 50% ही सेट कर लेते हैं, ठीक है। और हाइट आप कुछ भी सेट कर ले, मैं फिलहाल 100% सेट कर रहा हूँ। तो इसको भी बॉर्डर लगा लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मेरा जो बाहर वाला बॉक्स है बेसिकली ये रिलेटिव वैल्यू लेगा अपने पेरेंट एलिमेंट से, बेसिकली विड्थ लेगा इसकी। तो पेरेंट एलिमेंट का ये 50% होगा। तो पेरेंट एलिमेंट की क्या विड्थ है, वो इटसेल्फ 50% है। तो सबसे पहले हम पेरेंट एलिमेंट को देखते हैं। पेरेंट एलिमेंट मेरा जो है, जो बाहर वाला डिव है, वो इस पूरी स्क्रीन का 50% है, ठीक है। ऐसे ही है, जब ये पूरी स्क्रीन का 50% है और जो इसके अंदर जो इसका चिल्ड्रन एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है, वो इस 50% का 50% है। तो कह ले कि वो इस वाले बॉक्स के भी हाफ में वो मेरे पास यहाँ पे आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास वो इस बॉक्स के भी हाफ में मेरे पास वो आ रहा है, जो अंदर वाला डिव है। और हाइट मैंने 100% की है, इसलिए वो पूरी उसकी हाइट के मुताबिक आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश 50% करता हूँ हाइट, तो हाइट उसकी हाफ हो गई है। तो ऐसे ये अपने पास पेरेंट एलिमेंट से इसकी हाइट विड्थ लेता है। सेम ऐसी मैं अगर अपने पास इसकी विड्थ 500 पिक्सल करता हूँ, तो ये इस 500 पिक्सल का 50% ले लेगा, जो कि 250% तो 250 पिक्सल होगा। 500 पिक्सल का जब जो हाफ करेंगे, जो कि 50%, 500 पिक्सल का हाफ 250 पिक्सल होगा। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 500 पिक्सल पे विड्थ चलेगी। इसका हाफ इसने 250 पिक्सल का ये बॉक्स इसने अपने पास बना लिया यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारे पास रिलेटिव का आपस में कॉन्सेप्ट, और रिलेटिव में हमने पहला यूनिट कह लें कि परसेंटेज का हमने वो स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम अपने पास करते हैं ईएम और आरईएम को देखते हैं। ईएम और आरईएम में अगर हम अपने पास देखें यहाँ पे, ये ईएम और आरईएम मोस्टली हम अपने पास जो है वो फ़ॉन्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ईएम हमारे पास पेरेंट एलिमेंट से फ़ॉन्ट साइज पकड़ता है और आरईएम हमारे पास रूट एलिमेंट से फ़ॉन्ट साइज लेता है। तो रूट एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, HTML होता है, और ईएम मेरे पास वो पेरेंट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज ले लेता है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो जो ये डिव है, इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ कंटेनर की, और मैं करता हूँ यहाँ पे डॉट कंटेनर फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। इस कंटेनर को मैंने फ़ॉन्ट साइज क्या लगाया है, 20 पिक्सल का। अब जब मैं इसके पास क्लास चाइल्ड डॉट चाइल्ड फ़ॉन्ट साइज 1 EM, अब क्या करेगा ये मेरा चाइल्ड वाला एलिमेंट, इसमें मैं कुछ टेक्स्ट पे लिख देता हूँ। ये चाइल्ड एलिमेंट का मैंने फ़ॉन्ट साइज सेट किया है 1 EM, और EM बेसिकली अपने पेरेंट एलिमेंट से फ़ॉन्ट साइज ले रहा होता है। तो 1 EM बेसिकली इक्वल टू होगा इस 20 पिक्सल के। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये 20 पिक्सल फ़ॉन्ट के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे इसको 20 पिक्सल भी कर देता हूँ, तो आपको कोई चेंज इसमें नज़र नहीं आएगा, फ़ॉन्ट साइज़ इतना ही रहेगा। रिफ्रेश किया, सेम टू सेम फ़ॉन्ट साइज़ रहा है इसका। अगर मैं इसको 2 EM करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इस 20 पिक्सल का डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो डबल होकर क्या हो जाएगा, 2 EM 40 पिक्सल हो जाएगा। इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास 40 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। 1.5 EM करूँगा तो ये 30 पिक्सल हो जाएगा। 30 पिक्सल के हिसाब से जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो तो बेसिकली अपने पेरेंट एलिमेंट से वो फ़ॉन्ट साइज़ ले रहा होता है। और यही अगर मैं अपने पास REM इस्तेमाल करूँ, EM की जगह मैं जस्ट यहाँ पे R लगा लेता हूँ, REM, और अपने रूट एलिमेंट में मैं फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल सेट कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, बजाय अपने पेरेंट एलिमेंट पे जाने के, वहाँ से ये फ़ॉन्ट साइज़ उठाने के, ये अपने पास पेरेंट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ लेगा, जो कि
16 पिक्सल है तो 1 आर बेसिकली मेरे पास अब 16 पिक्सल्स के बराबर है, और 2 आर करूँगा तो 32 पिक्सल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अपने पास ये फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करता रहेगा। आर रूट एलिमेंट से फ़ॉन्ट साइज़ लेता है, पेरेंट एलिमेंट से फ़ॉन्ट साइज़ लेता है। अब हमें आर और की पहले हमें आर की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारे पास बेसिकली पहले का यूनिट था, फिर सीएसएस की जब सीएसएस में एडवांसमेंट्स होती गई हैं तो एक आर का यूनिट हमें यहाँ पे ला के दिया गया। आप लोगों को अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम्स आपको बनानी आती हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम्स का आपको आइडिया है। मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं इनमें कंटेंट सेट कर लेता हूँ। ये मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बना ली है। अब अगर मैं इस यूएल का फॉन्ट साइज 1 सेट करता हूँ, या कह लें कि इसका मैं 1 सेट करता हूँ, और इस पूरे यूएल को मैं किसी डिव में दे देता हूँ, और इस डिव को मैं कह देता हूँ जी, ये मेरे पास क्लास लगा देता हूँ टास्क की। मेरे पास टास्क की लिस्ट है, टास्क नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो ऐसे आप डिफरेंट लिस्ट आइटम डिफरेंट पर्पजेज के लिए बना सकते हैं। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब क्या होगा, मेरा जो यूएल है उसका फ़ॉन्ट साइज अपने ये पेरेंट से ले लेगा, क्योंकि अपने पेरेंट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज लेता है जो कि 20 पिक्सल आ जाएगा। तो ये सारे का सारा इसने 20 पिक्सल सेट कर दिया। मैं कहता हूँ यूएल और एल जितने भी हैं इनका फ़ॉन्ट साइज जो है वो पेरेंट एलिमेंट से 20 पिक्सल ले लें। अब यहाँ पे हमारे पास इशू क्या आता है, हम अपने पास नेस्टेड लिस्ट आइटम्स भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एल है, एल के अंडर मैं एक और यूएल भी बना सकता हूँ, और उस यूएल के में अपने पास मैं लिस्ट आइटम डिफरेंट डिफाइन कर सकता हूँ। नेस्टेड लिस्ट आइटम, अब देखें बेसिकली अपने पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज ले रहा होता है, तो ये पेरेंट एलिमेंट का 1 ले रहा है यहाँ पे एल। तो इसका पेरेंट एलिमेंट क्या कह रहा है हमें, जो कि यूएल है, यूएल का 1 सेट किया हुआ, ये यहाँ से मजीद पेरेंट एलिमेंट पे जाएगा, वहाँ से सेट करेगा 1 उसके जो ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे जहाँ पे इसको अपने पेरेंट एलिमेंट में फॉन्ट साइज मिलेगा वो यहाँ पे ला के इसको सेट कर देगा। अगर आप यहाँ पे नोट करें, जो नेस्टेड लिस्ट आइटम है मेरे पास ये, इसका साइज इस वाले से छोटा है। जो मेरे पास नेस्टेड लिस्ट आइटम का जो एल है, इसका साइज मेरा जो मेन पेरेंट लिस्ट आइटम है उससे इसका साइज छोटा है। अब ये इसका साइज इसने छोटा कैसे कर दिया, जबकि हमने क्या किया हुआ है अपने पास से पेरेंट का साइज लिया हुआ है, और पेरेंट वाला जो है वो इटसेल्फ 20 पिक्सल्स का है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, या 1.2 कर लें इसे, 1.2 कर लें, 1.5 कर लें, जैसे मैं इसका साइज डिस्टर्ब चेंज करता जाऊंगा तो आपको देखें जो ये वाली ऑर्डर लिस्ट है नेस्टेड, उसका फ़ॉन्ट साइज बाकी फ़ॉन्ट इनसे डिफरेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए था हमें हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे साइज इनका यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूँ, की जगह मैं 20 पिक्सल यूज़ करूँ डायरेक्ट, तो सबका साइज अब सेम आ गया मेरे पास यहाँ पे। लेकिन के केस में जब हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स आ जाते हैं तो फ़ॉन्ट साइज जो है वो सेम नहीं रहता। इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पास, या कह लें कि 1.2 कर लेता हूँ, तो फ़ॉन्ट साइज इनका डिस्टर्ब होता जाता है आपके पास। तो बेसिकली क्या होता है, जो एल और यूएल जो है बेसिकली इनको 1.2 का फ़ॉन्ट साइज लगा हुआ है। ठीक है, मेरे ये जो यूएल है और इसके जो ये एल हैं, इनको बेसिकली 1.2 का जब फ़ॉन्ट साइज लगा हुआ है, 1.2 का मतलब है 20 पिक्सल। इसको मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, 20
इंटू 1.2 जो कि 24 पिक्सल फॉन्ट इसको लगा हुआ है। इस एल आई को 24 पिक्सल फॉन्ट लगा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, इस 24 पिक्सल जब एल आई नेस्टेड एल आई में जाते हैं तो वो अपने पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट देखता है। तो वो पेरेंट एलिमेंट को तो फॉन्ट 24 पिक्सल लगा हुआ है, तो वो 24 पिक्सल का 1.2 ईएम कर लेता है अपने पास। वो इस 20 पिक्सल का 1.2 ईएम नहीं कर रहा। जब हम यहाँ पर थे, इस यूएल और एल आई में थे, तो इनके पेरेंट एलिमेंट जो था उनका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल था। तो 20 पिक्सल यहाँ पे हमारे पास सेट हो गया। लेकिन जब हम नेस्टेड एलिमेंट्स में आए हैं, इनके पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज जो कि 1.2 ईएम है, 1.2 ईएम हमारे पास मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया, 1.2 इंटू 20 जो कि 24 पिक्सल है। तो हमारे जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, इनके पेरेंट का साइज यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, 24 पिक्सल है। और यहाँ पे पेरेंट का साइज 20 पिक्सल है हमारे पास। तो ये 24 पिक्सल का 1.2 ईएम कर रहा है ये हमारे पास। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जब ये वाला यूएल और एल आई अपना फॉन्ट साइज सेट करेंगे, तो वो अपने पेरेंट का एलिमेंट को देखेंगे। अपने पेरेंट में मेरे पास 24 पिक्सल आ रहा है यहाँ पे। 24 पिक्सल का जब 1.2 करेंगे, तो वो बेसिकली हम करके देख लेते हैं। 1.2 इंटू 24, तो बेसिकली वो 28.8 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज सेट कर रहा है अपने पास। तो इसमें अपने पास फॉन्ट साइज क्या आएगा, कह लेंगे 28.8। इसमें फॉन्ट साइज 24 पिक्सल था, इसका फॉन्ट साइज 20 था। इनका और इनका 1.2 ईएम की वजह से 24 हो गया, और इसका 28 हो गया, 1.2 ईएम ऑफ 24 पिक्सल। इसलिए हमारे पास कह लें कि फ़ॉन्ट साइज हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम ईएम इस्तेमाल करते हैं। और यही अगर मैंने अपने पास ईएम की जगह आर ईएम किया होता, तो बजाय ये पेरेंट 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 एलिमेंट से फ़ॉन्ट साइज लेता, ये डायरेक्ट एक ही जगह रूट एलिमेंट से फ़ॉन्ट साइज लेगा। उसका जो भी साइज होगा वो सब का सेट कर देगा। पेरेंट वाला कह लें कॉन्सेप्ट इसने ख़त्म कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो सबका कह लें फ़ॉन्ट साइज उसने अपने पास एक जैसा सेट कर दिया है। अब जो भी मेरे पास रूट एलिमेंट का साइज होगा, वो मेरे पास सारों का सेट कर देगा। तो हम नॉर्मली अपने पास ईएम की जगह आर ई एम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमने इस फ़ॉन्ट साइज़ के इस कह लेंगे डिस्टर्बेंस से हमने बचना है, कि हमें कल को समझ ही ना आ रही हो कि मेरे क्यों जो नेस्टेड एलिमेंट्स हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्यों ऐसे मेरा डिस्टर्ब हो गया है। तो हम इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आर ई एम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपने पास रूट एलिमेंट से सारे के सारे फ़ॉन्ट्स को ले लें। अब ये हम ई एम आर ई एम बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स में देखें, हमने मल्टीपल जगह पर अपने पास फ़ॉन्ट सेट करने होते हैं। कहीं पे हमने 20 पिक्सल करना है, कहीं पे 16 पिक्सल करना है, कहीं पे हमने 50 पिक्सल करना है। तो क्यों ना मैं अपने पास एक ही जगह पर फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन कर दूं, और फिर उनका मल्टीपल अपने पास आगे यूज़ कर लूँ। मैं 20 18 पिक्सल यहाँ पर अगर मैंने किया है, तो मैं 1 आर ई एम करूँगा तो मेरा 20 आर ई एम करूँगा तो 20 पिक्सल यूज़ हो जाएगा। 1.2 आर ई एम करूँगा तो 18 पिक्सल का मल्टीप्लाई करके वो उसको यूज़ कर लेगा। 3 आर ई एम करूँगा, 4 आर ई एम करूँगा, जिसका कम करना है मैं आर ई एम की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा। तो वो मेरे पास जिसका जो मैंने जिस जिस हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ाना है, वैसे वैसे मैं आर ई एम की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा। इसका बेनिफिट ये हो रहा है मेरे पास, कल को मैंने अपने पूरी डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ अपने पास चेंज करना है, तो मैं जस्ट वन वैल्यू यहाँ पे ला के आके चेंज करूँगा। मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ अगर अगर 50 जगह पर भी लिखल लगा हुआ है, तो आर ई एम ऑटोमेटिकली वो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ ले लेगा 30 पिक्सल। उसके हिसाब से मेरी पूरी डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ वो अपडेट कर देगा। मुझे वन बाय वन हर एलिमेंट के पास जाके फ़ॉन्ट साइज़ को नहीं कह लेंगे छेड़ना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अपने पास हमारे पास ई एम और आर ई एम की यूनिट है, जिनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये ई एम और आर ई एम बड़ी डिटेल में समझ आ गए होंगे हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कह लें एब्सोल्यूट यूनिट्स में वी एच और वी डब्ल्यू का है, वी मीन और वी मैक्स है। परसेंटेज कर लिया, आर ई एम ई एम कर लिया, वी डब्ल्यू वी एच और वी मीन एंड वी मैक्स। वी एच वी डब्ल्यू और वी एच आपने बड़े ध्यान से देखना है, हम अपने लेआउट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब जो व्यू बेसिकली सबसे पहले हमें व्यू पोर्ट को समझना है। व्यू पोर्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है।
व्यू पोर्ट मेरे पास ये जो वाइट एरिया है ना, यहाँ से लेकर ये राइट साइड तक, और जितना मेरे पास ये हाइट मेरे पास यहाँ पे जो जो आ रही है, ये वाइट एरिया जो सामने शो हो रहा है, ये मेरे पास पूरा व्यू पोर्ट है। ठीक है, यहाँ से लेकर राइट साइड तक जितना विजिबल एरिया स्क्रीन पर मेरे पास, जिसमें कंटेंट, जितने एरिया पर कंटेंट मेरा विजिबल हो सकता है, कंटेंट या विजिबल हुआ हुआ है, वो मेरा पूरा व्यू पोर्ट होता है। ठीक है, वो एरिया मेरा पूरा व्यू पोर्ट होता है। अब ये मेरे पास कितनी इसकी विड्थ है और कितनी हाइट है, हम ये भी अपने पास देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं, यहाँ पे आपके पास स्केल का दो ऑप्शन आ रहे होते हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र पर। ये दो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं, आप इसको टॉगल करेंगे, आपके पास ये जो है वो स्केल, रूलर स्केल आपके पास लेफ्ट और टॉप पे आ गया। ये आपको बता रहा है आपका व्यू पोर्ट की विड्थ 834 पिक्सल है विड्थ, और हाइट 617 पिक्सल है। ठीक है, ये हाइट। अब ये हाइट मेरी अभी चेंज हुई है, पहले मेरी व्यू बोर्ड की हाइट 617 से ज़्यादा थी। देखिए, अब मैं अगर इस चीज़ को मैं हाइट कम ज़्यादा करता हूँ, तो मेरा विजिबल एरिया बेसिकली कम हो रहा है। तो व्यू पोर्ट की हाइट मेरी अब ये हो गई है 324 पिक्सल। तो ऐसे मेरे पास जितना विजिबल एरिया होता है, वो मेरी व्यू पोर्ट की हाइट और विड्थ होती है। यहाँ से इसको कम करता हूँ तो विड्थ कम हो रही है उसकी, तो वो विड्थ उसकी एडजस्ट कर रहा है, और यहाँ से मैं इसकी हाइट कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपने पास व्यू पोर्ट की हाइट विड्थ अपने पास देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पास इस सब को नीचे कर देता हूँ, बी आर का टैग लगा लेता हूँ मैं अपने पास 3 दफ़ा। थोड़ा सा कंटेंट नीचे ले आते हैं अपना ये, और यहाँ पे मैं अपने पास एक डिव बना लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ जी VW-VH कंटेनर। आप कोई भी क्लास का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। इसकी मैं विड्थ जो है मैं व्यू क्या कर देता हूँ 100, व्यू विड्थ, VW विड्थ के लिए, व्यू विड्थ, और VH व्यू हाइट के लिए। तो 100 व्यू विड्थ का मतलब यह है कि जितना मेरे पास व्यू पोर्ट की विड्थ है, उतनी मेरे इस कंटेनर की विड्थ हो जाए। और हाइट भी मैं अपने पास ऐसे ही कर लेता हूँ 100 VH, और बॉर्डर में थोड़ा इनेबल कर लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये जितनी मेरे पास इस पूरे डॉक्यूमेंट की विड्थ थी, जो कि 792 थी, वो मेरे पास 792 विड्थ का ही मेरा बॉक्स आ गया हुआ है। और हाइट में भी मेरे पास 89 पिक्सल का ये इसकी बॉक्स की हाइट होगी। अब आप कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि अब इसकी विड्थ इसकी इतनी है जितनी हमारी स्क्रीन की विजिबल एरिया की विड्थ है, और हाइट भी उतनी ही अगर मेरे पास आ रही है इसकी, तो ये स्क्रीन से बाहर क्यों जा रहा है ये बॉक्स, अगर इक्वल हाइट विड्थ का। तो अगर नोट करें तो आपके लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मार्जिन लगा हुआ है, प्लस आपके बॉर्डर भी 1 पिक्सल का है, जो बॉर्डर इटसेल्फ भी जगह जो है वो कवर कर रहा है। आपकी जो इस बॉक्स की विड्थ है, वो विड्थ प्लस 1 पिक्सल लेफ्ट से 1 पिक्सल राइट से बॉर्डर की विड्थ है, और प्लस आपके लेफ्ट साइड से कुछ मार्जिन लगा हुआ है, वो उसकी वजह से ये स्क्रीन से थोड़ा बाहर जा रहा है। और सेम ऐसे ही बॉटम में भी नीचे ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, क्योंकि ऊपर से इतना एरिया जो है मेरे पास ये एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, इतना एरिया यहाँ से ये नीचे स्क्रीन से बाहर जा रहा है। क्योंकि इस बॉक्स की विड्थ जो मैंने हाइट सेट हुई है, वो इस कॉर्नर से लेकर नीचे वाले कॉर्नर तक इसकी हाइट है, इतनी हाइट का बेसिकली ये बॉक्स है। चलें, व्यू विड्थ और व्यू हाइट की आपको समझ आ गई है। आप अगर मैं इसकी 50 विड करता हूँ व्यू विड्थ, तो मेरे पास जो इसकी विड्थ है उसका 50 पे आ गया ये मेरे पास। और अगर मैं इसकी कर लेता हूँ व्यू हाइट भी 50 कर लेता हूँ, तो हाइट भी कह लेंगे ये 50 पर आ गया है। अब जैसे जैसे मैं इसकी स्क्रीन का साइज छोटा करूँगा, तो ये खुद ब खुद ही अपने आप को एडजस्ट करेगा, क्योंकि मेरे पास व्यू पोर्ट की विड्थ कम हो रही है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं इसकी कह लेंगे हाइट एडजस्ट करूँगा अपने पास, और वैसे वैसे इसकी हाइट भी यहाँ पर कम होगी। मैं इसकी हाइट अगर कम करता हूँ, तो वो इसकी हाइट भी खुद ब खुद ही उसके हिसाब से ये कम कर रहा है। तो ये तो मेरे पास हो गया व्यू विड्थ और व्यू हाइट का। नेक्स्ट मेरे पास आ गया वी मीन और वी मैक्स। मैं क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे वी मीन की, वी मैक्स की कंटेनर। मेरा ये वी मीन वी मैक्स कंटेनर है।
ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और div डॉट दिस, इसमें मैं अपने पास सेम यही प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे वी डब्ल्यू की जगह वी min कर लेता हूँ, वी मैक्स कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा अपने पास वी min और वी मैक्स वाला, इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ ताकि ये बॉक्स डिफरेंट हो जाए ऊपर वाले से। जो मेरे पास वी min बेसिकली है, ये क्या करेगा, मेरा जो व्यू पोर्ट है उसकी जितनी भी हाइट विड्थ जो यहाँ पे आ रही है व्यू पोर्ट की, इनमें से दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी ना, वो वाली वैल्यू इसकी विड्थ को दे देगा। अब ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है, इसकी विड्थ 667 पिक्सल है, ये छोटी है। ठीक है, तो ये वाली इसकी वैल्यू इसकी विड्थ में दे देगा। और 50 वी min का मतलब है इस विड्थ का 50%, इसको हाफ कर देगा। और मैक्स में ये क्या करेगा, 50 में वी मैक्स का मतलब है मैक्स व्यू पोर्ट की जो मैक्स वाली वैल्यू है, चाहे वो क्या वो हाइट की वैल्यू मैक्स है या मिन की या विड्थ की वैल्यू मैक्स है, तो वो मेरे पास हाइट की वैल्यू मैक्स मैक्स है 776 पिक्सल। पहले वाली विड्थ होती है, सेकंड वाली हाइट होती है हमारे पास। तो 776 पिक्सल हाइट जो मेरे पास है, इसका 50% इसकी हाइट को दे देगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास रेड बॉक्स आ गया है जो कि 50-50 वी min मी मैक्स का है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को छोटा करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, छोटा करते करते जब जैसे ये 667 पिक्सल से नीचे जाएगा तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वो हाइट छोटी होने के बाद जितनी भी इसकी हाइट बनेगी, क्योंकि वी min वाला जो है वो वाली वैल्यू ले रहा है जो इन दोनों में से छोटी है, तो ये वाली वैल्यू वी min में चली जाएगी और ये वाली वैल्यू वी मैक्स में चली जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर हाइट इसकी छोटी हुई है जैसे ही, तो साथ ही बॉक्स भी मेरा छोटा होने लग गया है। अगर आप नोट करें इस चीज़ को, क्यों, क्योंकि अब छोटे वाली वैल्यू, क्योंकि मैं हाइट को एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो हाइट वाली वैल्यू ये वी min में ये वाली वैल्यू आ रही है जो छोटी वैल्यू दोनों में से है। तो जैसे जो भी दोनों में से छोटी वैल्यू होगी वो min में चली जाएगी, जो दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी वो वी मैक्स में चली जाएगी। तो ऐसे ये दोनों वैल्यूज आपस में एडजस्ट कर रही होती हैं एक दूसरों को। जैसे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू मेरे पास इसकी विड्थ में अब चले गई है। अब मैं इसकी विड्थ को डिस्टर्ब करूंगा तो अब मेरे पास ये विड्थ के हिसाब से वो उसमें जो छोटी वैल्यू है तो वो ही इसमें उसमें रह रही है, बल्कि इसकी विड्थ मैं यहाँ से छोटी करूँगा तो बॉक्स भी अपने आप वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं हाइट छोटी करता हूँ तो वो एक पॉइंट पे आके वैल्यू को शिफ्ट शिफ्ट करता है अपने पास, और वो वैल्यू जो छोटे वाली वैल्यू है वो विड्थ में ले लेता है। अगर मैं इसकी विड्थ छोटी करता हूँ तो विड्थ की वैल्यू जब छोटी हो जाएगी तो वो वाली वैल्यू इसमें विड्थ में ले लेगा। तो दोनों में से सेम ऐसे ही अपनी वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ पहले चेंज करते रहते हैं। आप दोनों को वी min भी दोनों को वी min भी दे सकते हैं, 50 वी min। तो ये क्या होगा, छोटी वाली कौन सी है 655, तो ये दोनों ये इस बॉक्स की हाइट विड्थ 655 है। ठीक है, जब ये वाला बॉक्स छोटा हो जाएगा 655 से छोटा हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से ले लेगा। और जब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी 655 से तो फिर ये वाली 655 को रख लेगा ये। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू भी बड़ी कर देता हूँ यहाँ से, तो ये बॉक्स मेरे पास 655 उसके हिसाब से अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता जाएगा। जो सी वैल्यू छोटी होगी वो वाली वैल्यू अपने पास ये ले लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वी min और वी मैक्स की भी अच्छे से समझ आई होगी, कौन सी वैल्यू कब किस में वो एडजस्ट कर रहा होता है। बाकी आपको किसी चीज़ की इन यूनिट्स को अंडरस्टैंड करने में समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन आपके पास, आप वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, रिलेटिव को एक पार्ट में कर दूंगा और एब्सोल्यूट को एक पार्ट में कर दूंगा। फिर भी ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो आपने इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक डिटेल में अच्छी तरह देख लेना है, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको ये यूनिट्स एक दफ़ा आपके गो थ्रू होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको ये एक दफ़ा में समझ आ जाएंगे। तब इसको खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये आपको कह लेंगे नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगा इनको यूज़ करने में। तब तक के लिए
इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।